जब रामायण काल था, भगवान राम का काल था, तो स्वयं वाल्मीकि जी वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और सब पूरी लिख या महाभारत काल में संजय सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख के और धृतराष्ट्र को सब पूरा वो वर्णित कर रहे थे। या जैसे एक शख्स जिनसे मैं बहुत अच्छी तरह परिचित था, रविंद्र जैन साहब, जो हमारे रामायण सीरियल के पार्श्व गायक थे, वो भी बाई बर्थ ब्लाइंड थे और वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख भी लेते थे और बड़े सुंदर तरीके से पिरो के उसको लयबद्ध सुना देते थे। यह वर्तमान में ऐसे जैसे हमारे रामभद्राचार्य जी हैं चित्रकूट में, रामभद्राचार्य जी भी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विद्या है। ऐसी विद्या मैंने अपने बच्चों को सिखा दी है। आप इनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपनी आँखों से इनके आँख में पट्टी, अपने हाथों से आँख में पट्टी बांध के कोई भी चीज़ इनसे दिखवा सकते हैं, कोई भी चीज़ से पढ़वा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ बच्चे जो अच्छे ट्रेंड हो गए हैं, वो बाकायदा फील्ड पे आप उनसे गाड़ी चलवा लीजिए, साइकिल चलवा लीजिए, आँख में पट्टी, अपने आँख से पट्टी बांध दीजिए। आप कोई भी चीज़, हमारे एक दो बच्चे तो इस स्तर तक जाके डीप में मेडिटेशन की उस विद्या को हासिल कर चुके हैं कि आपकी पूरी बॉडी स्कैन कर देंगे, आपकी पूरी बॉडी के अंदर तक की चीज़ें आपको, अगर कोई मर्ज भी अगर होगा तो आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी में ये है। किताबें आप ऐसे दे दीजिए, किताबों को लेके स्कैन करके आप कोई भी चीज़ आप देंगे, उसको स्कैन करके और पूरा उसको अंदर से पूरा एब्जॉर्व कर लेंगे, फिर आप कुछ भी पूछिए उसको सब बता देंगे उससे जुड़ी चीज़ें। ठीक है, कोई भी किताब आप दीजिए, कोई भी आप दे दीजिए, जो आप देना चाहें आप दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से, या अभी बहुत सी चीज़ें अभी आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब ये ना कोई जादू है, ना ये कोई चमत्कार है, ये सिर्फ एक मेडिटेशन की एक बहुत ही डीप विद्या है। यहाँ तक कि मिस्टर अनुराग जी जो कि हमारे ट्रेनर हैं, ये ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं, ऋषिकेश से पूरी अभी इनको बुलाया है और इन्होंने ये सब चीज़ें, मतलब बच्चे आँख में पट्टी बांध के उनसे पेंटिंग करा लीजिए, बढ़िया अच्छी ड्राइंग बना देंगे, पेंटिंग कर देंगे, या आप अपने विषय में ही जितना भी पूछवाना चाहें हम पूछवा देते हैं। आप अपने विषय में जो चाहें वो देख के आपको बता देंगे। ठीक है, तन्वी की आँख में पट्टी बांधी है, आप अपनी कोई बुक्स मत दीजिए, रहने दीजिए, सब दे दीजिए। अभी कोई भी बुक्स हम दिलवाते हैं। एक लोग, कोई भी राकेश जी, अपने आँख से, अपने हाथों से, अखिलेश जी अपने हाथों से आप पट्टी बांधिए, या अपना गमछा देके लपेट दीजिए। पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे और कोई थॉट नहीं चलेंगे। जब भी आप किसी बुक्स को फ्लिप करते हैं, बुक्स करना है, कुछ आइडेंटिफाई पहले बुक्स पढ़वा दीजिए। ठीक है, अब आप अपनी नहीं वही बुक्स और सब ठीक है। आप बुक्स को फ्लिप करना शुरू करिए, जो आपको समझ आएगा। एक ही दीजिए, एक ही पढ़ते रहें, ये सेम आवाज आए ना। ये बना के सकले से किया दोनों हां फील करना। ये तो कोई स्कैन कर रहे लोग बच्चे हैं, थोड़ा फील करिए, इसको दूसरे समझिए।
अनुराग, कितने बच्चे इस समय आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं? सर जो 6 to 8 है वो करीब 40 स्टूडेंट 40। और किड्स दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्लास दोनों 50 के आसपास है। अब आप लोग जो पढ़वाना चाहे पढ़वाइए। राकेश भाई, आप बगल में खड़े होकर कोई पन्ना खोलिए, उसको देख के पढ़ें। कोई भी खोल दीजिए, आप अपने हाथ से खोलिए। कोई स्कैन कर रहे हैं अभी ये? चलो, पूरी बुक की स्कैन कर रहे हैं ये। मतलब ऐसे लास्ट ये होता है कि कितना समझ समरी क्या है, मेन उद्देश्य वही पढ़ने तो इसमें इतना पढ़े कि आप आइज क्लोज ओपन करके नहीं पढ़ सकते, इतनी आइज क्लोज नहीं पढ़ सकते। कितनी स्टोरी है टू स्टोरीज को आ चुकी है अभी। कितनी स्टोरी? स्टोरी आ चुकी है। 2 स्टोरी। आपको कितनी आई? कितनी स्टोरी आई आपको? सभी 1 आ गई ठीक। है और एक आधी आ रही है। ठीक, एक आधी आई। अभी कितनी आई तन्वी? 2 स्टोरी। 2 स्टोरी आई। ठीक है। कितनी स्टोरी आई? सर 3। 3 स्टोरी। कितनी आई? सर 3। 3 स्टोरी आई। देखिए सर, इसका कोई टाइम से मतलब नहीं होता। अभी ये 3 या 4 दिन हुआ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी इसको ही आया है। तो कुछ चीज़ें जो टाइमलेस होती हैं। आपको कितनी स्टोरी आई? सर 2 आई है सर, एक हाफ आई है। एक हाफ आई। अभी आप थोड़ी देर और रखेंगे, पूरी बुक्स आ जाएगी। अगर आप पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं कौन-कौन सी। और थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये लोग जब रिलैक्स होकर खुद से करते हैं तो बड़ी तेज़ी से करते हैं। आप पूछिए। ठीक है, आप बताओगे? ठीक है, कौन कौन सी स्टोरी है? एक इसको पकड़ लो। फर्स्ट चैप्टर है मोगली की स्टोरी है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? मोगली की स्टोरी है। एक मिनट रुक जाओ। जंगल बुक मोगली की स्टोरी। ठीक है। मोगली इन ट्रबल। मोगली इन ट्रबल। हाँ। ठीक है सर। हाँ, पढ़िए। इसमें क्या हाँ, है? उसमें हाँ, उसमें इसमें summary बता रही है अभी। एक वो रहता है, वो जंगल में जाता है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। एक कोई रहता है, उसका नाम बघीरा रहता है, और एक भालू भी रहता है उसके साथ, और एक वो चीता रहता है, टाइगर, और 2 मंकी रहते हैं। और एक फिर उसके बाद वो उनके साथ बातें करता है, और वो उनको बहुत अच्छा लगते था। तो वो लोग सब एक जगह जंगल में बैठ के बहुत मज़े कर रहे थे। और फिर इसके बाद एक वहाँ पे एक बियर आया और एक स्नेक भी बैठा हुआ था, और वो सब मतलब जंगल में ही थे। उसने उन्हें बोला कि एक मैन है, वो हमारे जंगल में आ गया है। और फिर उसके बाद वो जो मंकी थे उनके पास वो बैठा हुआ था, तो वो गया, और वो मंकी बहुत हैंड फ्री कर दें और राकेश भाई आप इसको नहीं अब इसको यहाँ से रीड कर दो। ठीक है, रीड करिए। तन्वी इसको रीड करिए। रीड करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से हाँ रीड करिए। गुड हंटिंग फॉर अस all Ka answered Bolo, what are you doing in this part of the jungle? It is the Bandar log that we follow, said Belo. Those not stealth and pickers of the palm which have stolen away Mowgli. Help us get our friend back, said Bagheera, and we will pay repay of this favor. Even as he spoke, then heard the fluttering of wings. Ran the kite land beside them and said, I have seen Mowgli among the Bandar log. He asked me to tell you. The Bandar log have taken him beyond the river to the cold layers. Thank you, Run, said Bagheera. I will remember you and repay this debt. Having delivered his message faithfully, Run the kite flew away as swiftly as it came. Baloo and Bagheera looked at each other with concern. The cold Laris was an old deserted city lost and buried in the jungle. It is a half-night journey. समरी बताइए क्या है? क्या समरी समझ आई आपको? उससे बोले कितने चैप्टर कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, एक मिनट। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? सर पहला चैप्टर है वेयर इज अ नेम। 2 मिनट सर पहला चैप्टर है वेयर इज सर चैप्टर 4 सर नेम है द ग्रेट डॉटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ से पढ़ दीजिए आप। सर कहाँ से? यहाँ से। हाँ। Sunita Williams returned to the earth on 22 June 2007 when space shuttle
Atlantis touched the Earth after a record 195 days stay in space. Welcome back. Congratulations on a Earth mission. NASA Mission Control told Williams and other back members of crew. Sunita Williams was chosen as Person of Week by the ABC television network of his successful mission. In September 2007, Sunita Williams came to India. She went to Sabarmati Ashram, the ashram set up by the Mahatma Gandhi in 1915. She also visited her Crystal village in Gujarat. नोट दीजिए आप। गलत पढ़ रही हो, यहाँ से गलत पढ़ गई थी। कहाँ से पढ़ो बेटा बोलो यहाँ से start यही Yes. In September 2007, Sunita Williams came to India. She went to Sabarmati Ashram, the ashram set up by the Mahatma Gandhi in 1915. She also visited her Crystal village in Gujarati society. आपको लग रहा है ऊपर वाला पढ़ना है, जिस पे रखते उसको फील कर। हाँ समरी बताएंगे क्या क्या है। अब ऐसे बताइए। आप खोलते जाइएगा बुक, ठीक है पेज नंबर पर खोलिए खोलेंगे। भैया आप थोड़ा साइड में आ जाइए आप लोग। सर फर्स्ट स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी कौन सी है? इतने ऊंचे उठो। इस स्टोरी में ये बताया जाता है कि इतने ऊंचे उठो। और सेकंड स्टोरी है गौशाला। उसमें एक रामपाल अंकल होते हैं और एक अक्कल अंकल होते हैं। अंकल बहुत अमीर होते हैं बट वो बहुत कंजूस होते दूसरी स्टोरी हैं। खोलिए आप। कौन सी है ये? गौशाला। इसमें यहाँ से पढ़ दीजिए आप। हाँ अक्कल रामपाल काका का काम प्राय ही करता, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात से चिढ़ थी कि कंजूसी के कंजूसी के अच्छे जैसे गरीब की धै नहीं अगर स्लो पढ़ रहा है तो उसकी हिंदी वैसे भी ऐसा नहीं है, वैसे भी सही पढ़ रहे बेटा, सही पढ़ रहे हो। कोशिश करो पढ़ रहे हो बेटा। किंतु रामपाल काका उससे पढ़ेगी काफ़ी 4-5 दिन राम